प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आराधना मिश्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। वो सदन में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता भी हैं। वो प्रतापगढ़ के रामपुर खास से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। प्रियंका गांधी के खास सिपा सलारों में उनकी गिनती होती है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ अभियान को सफल बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आराधना मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया है, चाहे वो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हो या फिर पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो। कांग्रेस ने लोकसभा में 33% महिलाओं का आरक्षण देने का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया था। ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका? देखिए, जब से 2019 में प्रियंका जी आई तो हम लोगों ने महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए उत्तर प्रदेश में, चाहे उन्नाव की दोनों घटनाएं रही हों, हाथरस की रही हो, प्रयागराज में जो महिलाओं पे जो निषाद परिवार की महिलाएं थी उन पे लाठीचार्ज हो, एनआरसी और सीए के दौरान जो महिलाओं के प्रति जिस तरह से बीजेपी की ने किया, उसको सब लेकर के कई कलेक्टिव घटनाएं थी जिसमें ये हम लोगों ने महसूस किया कि महिलाओं को जब तक उनको सशक्त नहीं करा जाएगा, उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा, उनको लॉ मेकर नहीं बनाया जाएगा, तब तक उनके लिए कांग्रेस पार्टी तो लड़ रही है और लड़ती रहेगी, पर उन्हें खुद लड़ने के लिए सक्षम करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा वजह थी जिसमें हम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को लेकर के। कितना कनेक्ट पा रहे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कह सकती कि इसका आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होगा, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही होगा, पर कनेक्ट जो है वो ज़बरदस्त है महिलाओं में, और ख़ासकर जो यंग वोटर है, विमेन वोटर, यंग वोटर है जो पहली बार देने जा रहा है, वो उसके अंदर एक नया जोश है। उसको लग रहा है कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी और हम आवाज़ बन करके अपनी बात को कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिला उनको, तो उसका कनेक्ट बहुत है और पूरे उत्तर प्रदेश में इसका कनेक्ट दिखाई दे रहा है। जैसा कि कांग्रेस के बारे में है कि महिलाओं को, मतलब ये लंबे समय से चला रहा है कि कांग्रेस ही महिलाओं को मौका देती रही है, चाहे वो लोकसभा में आरक्षण की मांग हो, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जैसे सुचेता कृपलानी का भी आपने चर्चा किया, तो इस पे थोड़ा सा। देखिए, आप अगर इतिहास उठा के देखिए, आज़ादी के आंदोलन पे भी देख लीजिए, सरोजनी नायडू हुई, कमला नेहरू हुई, मतलब वो वहाँ से अगर आप शुरू करते हैं तो आप इस देश को पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस ने दिया। दूसरा, आप महिला स्पीकर मीरा कुमार जी को कांग्रेस ने बनाया। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी कांग्रेस ने बनाई। नजमा हेपतुल्ला जो हमारी डिप्टी स्पीकर थी राज्यसभा में, वो कांग्रेस ने उनको बनाया। सुचेता कृपलानी जी पहली सीएम, महिला सीएम रही उत्तर प्रदेश में। और मैं अपनी दो मिसाल कि आज उत्तर प्रदेश के सीएलपी की लीडर विधानसभा में मुझे बनाया। तो कांग्रेस की हमेशा से महिलाओं की जो आधी आबादी, उनकी भागीदारी को तय करा है और उनको सशक्त बनाने की बात कही है। मैम, महिलाओं से जो रिलेटेड ही सारा है, तो आप लोग फील्ड में हैं, जो महंगाई का मुद्दा है इसमें आपने क्या पाया? मतलब घर तो, परिवार तो महिला चलाती है, तो उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। देखिए, मैं भी एक गृहिणी हूँ और मैं इस बात को समझ सकती हूँ। आप देखिए कि 350 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस के ज़माने में था, आज वो लगभग 1100 रुपये हो गया है। इसकी जो कॉस्ट बढ़ी, इसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार की है। आपने 3 सिलेंडर फ्री दिया तो वो एक बेट था ना लोगों को फंसाने के लिए, और उसके बाद आपने पिछले 5-6 सालों में उज्ज्वला स्कीम के बाद आपने उसकी दाम को 3-4 गुना बढ़ा करके सूद और ब्याज समेत वापस वसूल लिया। किसके ऊपर असर पड़ा? महिलाओं पे, क्योंकि वो तो उसकी सेविंग से निकाल करके अपने घर परिवार को चलाती है। एडिबल ऑयल की बात आप करिए, खाने का तेल है, कड़वा तेल जो खासकर 70% घरों में यूज़ होता है, आज उसका दाम 200 से 240 के बीच में है। आप बताइए, जब एक मजदूर की दिहाड़ी 204 रुपये मनरेगा में और 240 रुपये का कड़वा तेल, तो वो एक दिन की दिहाड़ी में तो कड़वा तेल भी नहीं खरीद सकता 1 लीटर। तो इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ा? दलहन की बात अगर करें, दाल के दाम देख लीजिए कितने बढ़ गए। तो 2 चीज़ें, एक तो
जो महिला अपने रसोई को नहीं खाना के लिए जो उसको चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक्स हैं, वो नहीं पूरा कर पा रही। दूसरा, पौष्टिक आहार, जो हर एक माँ चाहती है उसके बच्चे को पौष्टिक आहार मिले, परिवार, वो भी हम नहीं, उसको नहीं दे पा रही। भाजपा ने एक नमक दिया जो पैकेट दे रही है, उस नमक को बहुत सारी महिलाओं ने दिखाया कि ये तो पानी में भी नहीं घुलता है नमक, तो नमक तक के लिए तरसा दिया गृहिणियों को। तो पूरी तरह से महंगाई से अगर सबसे ज़्यादा असर किसी पड़ा तो वो गृहिणी को उसकी रसोई में पड़ा। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। अन्ना पशुओं से रिलेटेड आप बता रही थी, वो भी महिलाओं पे ही असर पड़ा। देखिए, अन्ना पशुओं के खासकर, क्योंकि मेरी ग्रामीण विधानसभा है, तो यहाँ पे ज़्यादातर पुरुष जो है, खासकर जो SC और बैकवर्ड कास्ट के, वो भट्टे पे चले जाते हैं या परदेश चले जाते हैं कमाने के लिए। घरों में महिलाएं रहती हैं। आज आवारा पशुओं की सबसे जो समस्या है वो ये है कि 24 घंटे उनको अगर वो खेत ना ताकें तो वो खेत बचा नहीं पाएंगे, फिर भी नहीं बचा पाती। महिला को घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, बच्चे भी देखने, खाना बनाना है, और उसके बाद उसको खेत भी ताकना है। तो कई तो महिलाएं की हालत ये है कि बेचारी 2 घंटे 3 घंटे सो पाती हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। तो ये इसका जो असर जो पड़ा है वो सीधे महिलाओं पे पड़ा, और किसानों पे तो पड़ा ही है इसका असर। पूरी तरह से इस इशू को, अगर गौशाला बनाई होती सरकार ने, गौरक्षा की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गौ सेवा की बात करती है, तो गौशाला हर गांव में बनाती, गौशाला बनी होती, उनकी व्यवस्था वहाँ पे उचित होती, तो ये समस्या किसानों के सामने नहीं होती। महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी बहुत चिल्लाती रहती है हर मन से, कहाँ पा रहे हैं आप? देखिए, NCRB की रिपोर्ट जो है वो सबके सामने है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, और जो 3-4 बड़ी घटनाएं हुई हैं, आप उसको देखिए। हाथरस की घटना को का जवाब कैसे देंगे? उन्नाव की घटना का, शाहजहांपुर की घटना, जहाँ पे एक में उनके विधायक शामिल थे, दूसरे में उनके सांसद शामिल रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो जो महिलाओं के प्रति जिन्होंने अपराध किया उनको बचाती आई है, तो महिला सुरक्षा की बात किस अधिकार से कर सकते हैं? तो पूरी तरह से, खास अपराध के मामले में भी उत्तर प्रदेश में NCRB की जो रिपोर्ट आई, ग्राफ बढ़ा ही बढ़ा है। उसके महिला के प्रति अपराध पे तो पूरी तरह से असफल रही भाजपा। आप लोगों ने कोई योजना बनाई है कि कैसे, मतलब लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो नारा अच्छा है, लेकिन कैसे उसको मजबूत करेंगे, क्या सोचा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब महिलाओं की भागीदारी होगी विधानसभा में, लॉ मेकर होंगी, तो वो एक दूसरे सोच के साथ महिलाओं के लिए क्या बेटर है उस कानून में बनाने में मदद करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो हमने अपना विमेंस मैनिफेस्टो बनाया है, जिसमें हमने उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात की है, हमने उनकी सुरक्षा की बात की है, और स्वाभिमान की बात की है। ये 3 मुद्दे हमने उसमें लिए हैं, और तीनों मुद्दों में कैसे उनकी सुरक्षा की बहुत सारी चीज़ें हमारे मैनिफेस्टो में है कि उनको कैसे सुरक्षित वातावरण दिया जाए ताकि वो घर से निकल करके काम करे, जिसमें से स्कूटी और हमारा जो स्मार्टफोन उसका ही पार्ट है कि आने जाने में उनको आवागमन में जो ईव टीजिंग वगैरह होती है उससे बच सके, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय वो खुद चले। दूसरा, स्मार्टफोन होंगे तो वो ज़्यादा सिक्योर होंगी क्योंकि उस पर इतने ऐप्स हैं, उनकी फैमिली भी उनको ट्रेस कर सकती है। तो और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी पूरा हमने चार्टर तैयार किया है कि हम किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो पूरा पहली बार हमने, किसी भी पार्टी ने महिला मैनिफेस्टो अगर दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी के नेतृत्व में दिया है। अंतिम सवाल है मैम, 4 चरण हो चुके हैं, आप तो पूरा रिव्यू कर रही होंगी, कहाँ पा रही हैं कांग्रेस को? मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस पहली बार बहुत लंबे समय के बाद, लगभग 30 वर्षों के बाद 403 सीटों पे, सभी सीटों पे विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। जो 2 सीटें हमने छोड़ी हैं उसके अलावा और मजबूती से हम लड़ रहे हैं। हमारा संगठन खड़ा हो गया, हमारे कैंडिडेट्स अच्छे लड़ रहे हैं। तो बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम कांग्रेस पार्टी के होंगे, और ख़ासकर जो ये 50% आबादी जो है, जिसका रुझान प्रियंका जी की वजह से और हमारे जो मुद्दे हैं महिलाओं के, उनकी वजह से जो बढ़ा है, तो हम एक अच्छी स्थिति में होंगे और कांग्रेस डिसाइसिव होगी उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट फॉर्मेशन। थैंक यू मैम, प्रभात खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।